एडिन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। पश्चिम विधानसभा सीट को लेकर थाना ग्रामीण जिला अध्यक्ष दयानंद चोरगे ने कहा कि वेस्ट में डंपिंग ग्राउंड किधर है, रोड किधर है, विकास के नाम पर क्या हुआ 10 सालों में। कांग्रेस का उम्मीदवार वेस्ट से चुनकर आएगा तो विकास कैसे होता है ये हम बताएंगे। और पत्रकार परिषद में क्या कहा, आइए सुनते हैं थाना ग्रामीण जिला अध्यक्ष दयानंद चोरगे को। 2019 में भी कैंडिडेट चुन के आया था। 10 साल जो वेस्ट में जो कैंडिडेट चुन के आए हैं उसमें 2014 में तो बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री सीएम था। अभी 3 साल वापस उन्हों की ही सरकार है, उसमें देवेंद्र जी गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम है। जो भिवंडी में लोग जो पावर से मरते हैं वो भी खाता देवेंद्र जी के पास है। और वही पार्टी से वेस्ट का जो आमदार है वो 2 बार चुन के आया है। अभी किसी ने अगर उनको बोला होगा कि भिवंडी के अंदर वापिस 30,000 वोटों से वो चुन के आएगा, मैं उनको शुभेच्छा दे रहा हूँ। 30,000 वोटों से अगर चुन के आएगा तो मैं शुभेच्छा दे दूंगा। लेकिन मैं तो इतना ही बोल रहा था कि 30,000 वोटों से चुन के आएगा, लेकिन कम से कम 30,000 वोट खुद लेना चाहिए। लेओगे तो भी बहुत हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चलो ठीक है, अभी उस जिन्होंने किसी ने बोला होगा कि 30,000 वोटों से चुन के आएगा, वो उनका कैलसी होएगा, क्या हिसाब से वो चुन के आएगा मुझे मालूम नहीं। आएगा तो मैं उनको शुभेच्छा दूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि कम से कम 30,000 वोट पावे बस। सर, विकास को लेके बहुत मामला चल रहा है। बीजेपी हमेशा कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, 10 साल विकास किया है। आपने भी कहा कि वेस्ट में कांग्रेस जीतेगी, तो क्या लगता है कांग्रेस जीत के आने के बाद कितना विकास कर सकती है? देखो अभी विकास क्या है, वो मैंने गणपति के जो त्यौहार था उस त्यौहार में, जब मैं गणपति के त्यौहार में बहुत सारा सार्वजनिक गणपति था, वो गणपति में मैंने पूरा दौरा किया है। और उसके बाद में जो नवरात्रि का जो त्यौहार था उसमें भी बहुत पूरे गल्लो गली जाके मैंने देखा, और क्या विकास हो मैंने पूरा देखा है। वो विकास में रास्ता है कि डंपिंग ग्राउंड है वही दिखते नहीं। जैसा कि जो डंपिंग ग्राउंड का जो कुछ कचरा है वो फेंकने के लिए बाहर जाना मांगता है, तो वही जो रोड है उस पर वो फेंकते हैं। ये विकास है। डंपिंग ग्राउंड और रास्ता भिवंडी में एक ही हुआ है। और कौन सा विकास किया है भिवंडी में? क्या है, क्या विकास मुझे बताइए, क्या विकास है? जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से कोई आता है उसको रुकने के लिए तुम्हारे पास गेस्ट हाउस नहीं है, तो कौन सा विकास है? जो 100 साल हुआ है जो तहसीलदार ऑफिस है, हर बारिश में वो जो तहसीलदार का जो कार्यालय है उसमें जो उसके ऊपर जो प्लास्टिक डालता है ना, उसका भी टेंडर निकालता है। अगर प्लास्टिक नहीं डालेंगे तो वही जो तहसीलदार का ऑफिस है वो सब पानी टिपकता है, वो कभी गिरेगा पता नहीं चलेगा। ये कौन सा विकास है? ये जो इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है IGM, उसमें देखिए कोई मशीन नहीं है, उसके अंदर पूरे गंज लगा है। कौन सा विकास है भिवंडी के अंदर? विकास क्या चीज का विकास है? भिवंडी के अंदर 4 लोग प्रतिनिधि है, 1 MP 3 MLA, 1 MP 3 MLA और एक पूरा तालुका है। उस तालुका के अंदर है ना टोरंट पावर। तो 10 साल हुए, ये 10 साल में टोरंट पावर ने लोगों को कितना तकलीफ दिया वो सब लोगों ने देखा है। उस 10 साल के अंदर किसकी सरकार है उस लोगों को पता है। मुझे लगता है कि सरकार के अंदर कोई मिनिस्टर है वो काम करने के लिए बैठे भी है। मैं ये नहीं बोलता कि वो काम नहीं करेंगे, लेकिन लोक प्रतिनिधि जाना चाहिए उनके पास कि ये हमारा काम करो। लेकिन क्यों नहीं जा रहे, उसका भी कुछ वो पीछे से जाते होंगे ना। जैसा कि टोरंट पावर के जो कोई अधिकारी उसको मिलने के लिए पीछे से जाते होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके लिए क्या चाहते? सर, खासदार ने कहा था कि मेरे आंख का गुलाल नहीं छूटेगा, अगर मैं चुन के आता हूं तो मेरे आंख का गुलाल नहीं छूटेगा और मैं बाद में नहाऊंगा, पहले टोरेंट पावर को भगाऊंगा। तो सर 4 महीना लगभग हो गया है, तो खासदार ने कुछ काम की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है।
मैंने खासदार ने उसका काम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर है वो बीजेपी और महायुति की सरकार है। वो युति जब हमारी जब सरकार आएगी, क्योंकि देश में वापस उनकी सरकार है, लेकिन अभी महाराष्ट्र के अंदर 100% सरकार हमारी आ जाएगी। वो सरकार आने के बाद में मैं खुद ये जो टोरन पावर है ना, वो टोरन पावर के एक्शन में खुद जाऊंगा और मैं पब्लिक को और पूरे जनता को इतना तो ये आह्वान देता हूँ कि अगर टोरन पावर बंद करने के लिए कुछ भी करना रहेगा तो भी मैं करूँगा, क्योंकि आगे आने वाली सरकार जो है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार है और महाविकास आघाड़ी की सरकार के माध्यम से 100% ये टोरन पावर में बंद करूँगा। एक आखिरी सवाल कि आपने कहा कि कांग्रेस वेस्ट से जीत के आएगी, तो कांग्रेस का उम्मीदवार क्या करेगा, ऐसी कुछ प्लानिंग है आपके पास? देखो, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो हमारे एक तो कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार कोई भी रहने दो वो चुन के आएगा, इतना तो मैं आपको सवाल कहता हूँ। मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैंने भी टिकट मांगा है। अगर पार्टी ने मौका दिया और मुझे चांस दिया, अगर मैं एमएलए, अगर मुझे टिकट देके, अगर पब्लिक ने मेरे ऊपर भरोसा देके अगर मुझे जिताए, तो सबसे पहले जो काम है भिवंडी के अंदर जो रास्ते हैं वो रास्ता 100% मैं सुधारूंगा। क्योंकि जब मैंने रास्ते की हालत जो है वो गणपति का जो फेस्टिवल था, वो सार्वजनिक गणपति के फेस्टिवल में मैंने देखा है। उसके बाद में जो नवरात्र उत्सव वो टाइम पे भी हर गली गली में मैं जाके आया हूँ। और जब हमारे जो मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर बहुत सारे बच्चे लोग हैं, वो हमारे सर्कल में है, उनका हमारा बहुत अच्छे संबंध है। वो भी हमको बुलाते हैं, जब हम वो मोहल्ले में जाते हैं, जो रास्ते हम देखते हैं वो बहुत सारे रास्ते खराब हुए हैं। वो रास्ते का सबसे पहले जो कुछ काम है, देखो, अगर मैं चुन के आया, अगर मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, अगर मैं चुन के आया, तो सबसे पहला जो गली गली में जो रास्ता है, रास्ते पे ध्यान दे दूंगा। उसके बाद में जो सबसे पहले जो तकलीफ मिल रही टोरन पावर की, उसके ऊपर फर्स्ट टाइम तो उसके ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। हमारा जो जीत के आया, जो एमपी ने बोला, लेकिन वो भी प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये जो सरकार है, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार, ये महायुति की सरकार है। आने वाली सरकार जो है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और 100% जो टोरन पावर को जो खत्म करूंगा, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए बैठूंगा। उसके बाद में अगर मुझे कुछ करना है, तो सबसे पहले जो आईजीएम जो हॉस्पिटल है, वो आईजीएम के हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे मशीनें जंग लगी है, उसको सुधारूंगा। हमारे पास सर्किट हाउस बोलेगा तो गेस्ट हाउस नहीं है, जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको रुकने के लिए जगह नहीं है, उसके ऊपर ध्यान दे दूंगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार ऐसे है कि कम से कम 90 के ऊपर मार्क्स से पास होते हैं, लेकिन उनके पास कोई सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। उनके ऊपर ध्यान देके जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम करूंगा। और जो है भिवंडी के अंदर ये जो 25 साल में जो कुछ किया नहीं, वो मैं 5 साल में करने का इतना मैं वादा करता हूँ। चलो लंबा